हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। रेगुलर बेसिस में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करते हैं, ताकि आपको साथ साथ में जो स्टैटिक जीके है वो भी आपका कवर होता चले। तो ओवरऑल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे मोटिवेशन कोट से। विद अ न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। देखिए, हर एक दिन एक नई स्ट्रेंथ, एक नई थॉट लेके आता है। तो अपने दिन को ऐसा सोचें कि कल एक नया दिन है या आज आपका एक नया दिन आया है। आपके अंदर एक नए थॉट्स होने चाहिए, एक नई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लास्ट डे से आपको सीखना ज़रूर है कि आपने क्या गलतियाँ करी, उनसे सीखें। जो आपकी स्ट्रेंथ रही उसको और अधिक मजबूत करने की कोशिश करें। तो देखना फ्रेंड्स, आपको सक्सेस होने से कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। इम्पॉर्टेंट डे से हम लोग आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो 8 सितंबर को हमारे 2 डे सेलिब्रेट होते हैं। दोनों दिन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस दिन देखिए जो इम्पोर्टेंस है लिटरेसी की, कि हम इंडिविजुअल्स के लिए यानी व्यक्तियों के लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए जो इम्पोर्टेंस है लिटरेसी की, उसके बारे में अवेयर किया गया। और अधिक से अधिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट सोसाइटी बने, उसके बारे में कि हमें क्यों इसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, कि हमारी सोसाइटी पूरी तरीके से क्या कैसी होनी चाहिए, साक्षर होनी चाहिए। इसके तरफ जो है वो लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। सबसे पहली बार 1967 में ये सेलिब्रेट किया गया था। और थीम ज़रूर ध्यान रखनी है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है 8 सितंबर को, जो है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। ये भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो प्रयास हैं, उनको सम्मान करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। हु हेल्प कीप पीपल एक्टिव एंड हेल्थी, क्योंकि वो लोगों को एक्टिव यानी सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं थीम की। तो इसकी थीम क्या है, देखिए, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड दिस रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये इस बार की इसकी रही है थीम। नाउ टाइम आता है फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने का। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश हैव साइन एन इंटरिम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट फॉर द कुशियारा रिवर। भारत और कौन से देश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो समझौता हुआ है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो जो कुशियारा रिवर है उसके पानी को लेके, उसके पानी के यूज़ को लेके जो है यहाँ पे ये समझौता इन दोनों देशों के बीच में किया गया है। इससे पहले देखिए 1966 में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी। उसके बाद ये पहला ऐसा समझौता हो रहा है जो किसी रिवर के पानी को लेके है। इस समझौते से जो साउथर्न असम है और जो बांग्लादेश का सिलहट डिवीज़न है उसमें रहने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब देखिए चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है कि उसका पानी हम यूज़ करेंगे, वो उधर बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं वो कहेंगे हम यूज़ करेंगे। दोनों कंट्रीज़ को ही इस जो समझौते से जो है बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। अभी मैंने कल आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने जॉइंटली अनवील किया यूनिट 1 ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इसके यूनिट 1 को जो है अभी हाल ही में अनवील किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हु इज़ द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की अभी नई गृह सचिव कौन बनी है? सही आंसर देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। ये बनी है यूनाइटेड किंगडम में जो है वो नई होम सेक्रेटरी बनी है। और इन्होंने ये अपॉइंट हुई है नई होम सेक्रेटरी किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि अभी नई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है लिज ट्रस, और इन्होंने ही इन्हें होम सेक्रेटरी पद पे अपॉइंट किया है। इन्होंने सक्सीड किसे किया है?
प्रीति पटेल को देखिए इन्होंने जो है वो सक्सीड किया है। इससे पहले देखिए जो बोरिस जॉनसन की जो गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे ये अटॉर्नी जनरल पद पे कार्य कर रही थी। फ्रेंड्स जो ब्रिटेन है इसकी कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु विल इनॉग्रेट द कर्तव्य पथ ऑन 8 ऑफ सेप्टेम्बर। तो आज के दिन में देखिए कर्तव्य पथ का जो है उद्घाटन किया जाएगा और कौन करेंगे। तो सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्तव्य पथ का जो है उद्घाटन आज किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे ऑल्सो देखिए इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक स्टैचू है उसका भी अनावरण प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 108 फीट टॉल स्टैचू किसका, लॉर्ड हनुमान जी का, इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, अनवील किया, गुजरात में। इसके अलावा न्यू दिल्ली में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया 14th फाउंडेशन डे ऑफ उमिया माता टेम्पल। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उसके स्टैचू को भी अनवील किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया गया, साथ ही में 100 किसान ड्रोन्स को फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 550 टन कैपेसिटी का जो गोवर्धन प्लांट है और इस गोवर्धन प्लांट को कहाँ पे सेटअप किया गया, इंदौर में, इसे भी इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे नेशनल स्टार्टअप डे, अच्छा कब ये सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई, तो हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा और इसे भी डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिल्ड 3 गीगा फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स। तो ये 3 चीज़ें हैं, देखिए सौर मॉड्यूल है, पवन टर्बाइन है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है। इसे बनाने के लिए 3 गीगा फैक्ट्रियों का निर्माण कौन करेगा, तो अडानी ग्रुप के द्वारा जो है इन 3 फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया जाएगा। 2030 तक के लिए जो क्लीन एनर्जी का टारगेट रखा गया उसी में का ही एक पार्ट है और इसके लिए $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो सिंपली हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप है, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन मेडल्स एट बोथ द एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स डैश पास्ट अवे। तो इन्होंने एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में ही मेडल जीते थे और अभी हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ। ये पहले इंडियन बॉक्सर थे जिन्होंने दोनों में मेडल जीते। इनका क्या नाम था, इनका नाम था फ्रेंड्स विरजू शाह। ये पहले इंडियन बॉक्सर थे जिन्होंने एशियन और कॉमनवेल्थ दोनों ही गेम्स में मेडल जीते और 48 की एज में जो है इनका निधन हुआ है। ध्यान रखेंगे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोनों कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में 1994 में। पहला जो उनका मेजर इंटरनेशनल सक्सेस हुआ था 1993 में, एशियन जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी थाईलैंड में। 19 की एज में इन्होंने उसमें जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिनाउंड कार्नेटिक वोकलिस्ट एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी डैश पास्ट अवे। तो ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं और पद्म भूषण से सम्मानित हैं। इनका नाम है टी.वी. शंकर नारायण। इनका भी हाल ही में देखिए फ्रेंड्स निधन हुआ है। अब इनको अवार्ड्स जो मिले हैं उनका ईयर भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ध्यान रखेंगे संगीत कलानिधि अवार्ड म्यूज़िक एकेडमी से इनको मिला 2003 में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2003 में। तो ये ईयर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पुधुमई पेन यानी मॉडर्न वुमेन स्कीम। जो पुधुमई पेन योजना है ये किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, तो इसे शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 टू लेके क्लास 12 तक जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं उनको हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए हर एक महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस स्कीम से 6 लाख लड़कियों की मदद होगी हर साल और इसके लिए बजट में 698 करोड़ रुपए अलोकेट किए जाएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे किसने शुरू किया है, तमिलनाडु की सरकार ने।
तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, गवर्नर है RM रवि। तमिलनाडु जो है वो 10th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज ये 6th लार्जेस्ट स्टेट है। या आप देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पाक स्ट्रेट है वो ध्यान रखेंगे ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और यहाँ पे स्थित है यहाँ पाक स्ट्रेट। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है इस वजह से, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन फाइन ₹3500 करोड़ बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर इट्स फेलियर इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। तो जो NGT है उनके द्वारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो कचरा है उसके ट्रीटमेंट में फेलियर के लिए कौन से राज्य में अभी 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो वेस्ट बंगाल पे जो है फ्रेंड्स 3500 करोड़ रुपए का फाइन लगा है NGT के द्वारा। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ये इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये संसद का एक अधिनियम है, और ये जितनी भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ है उससे रिलेटेड मामलों के शीघ्र निपटान को संभालने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के तौर पर इसको जो है वो क्रिएट किया गया है। तो वेस्ट बंगाल पे जो है वो अभी इनके द्वारा फाइन लगाया गया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल वेस्ट बंगाल की है कोलकाता, CM है यहाँ की ममता बनर्जी। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप अ मॉडिफाइड बायो विलेज? कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है त्रिपुरा। तो यहाँ पे पहला मॉडिफाइड बायो विलेज को सेटअप किया गया है और इसका नाम है दासपारा। तो विलेज का नाम भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि त्रिपुरा में कौन सा विलेज है? दासपारा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प मिटिगेट एंड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पर करी जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है एटलीस्ट 100 बायो विलेज को सेटअप किया जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे त्रिपुरा की, तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे त्रिपुरा, ये त्रिपुरा आप देख सकते हैं 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और असेंबली सीट है यहाँ पे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आर ग्रेट नेशनल पार्क? तो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है आर ग्रेट नेशनल पार्क, उसमें उन्होंने नरेशन किया है और उसके लिए उनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बराक ओबामा सेकंड US प्रेसिडेंट है आफ्टर ड्वाइट एइज़नबर्ग जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है। इससे पहले बराक ओबामा को ग्रैमी अवार्ड भी रिसीव हुआ फॉर द ऑडियो बुक रीडिंग ऑफ हिज मेमोइर्स, और इसका नाम क्या है? द ऑडेसिटी ऑफ होप एंड अ प्रॉमिस्ड लैंड। तो इन दोनों के ऑडियो बुक रीडिंग के लिए भी उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में भी। अब कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो देखिए डॉक्टर A गोपालकृष्णन, इन्होंने जीता प्रेस्टिजियस वासविक अवार्ड फॉर द ईयर 2020 यानी विविध लक्षी औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र। तो ये जो अवार्ड है ये डॉक्टर A गोपालकृष्णन ने जीता। इसके बाद देखिए AR वेंकटचलपति, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। ऑथर एंड जर्नलिस्ट वीजली मॉर्गन, इन्होंने विलियम E कॉल्बी अवार्ड जीता उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस राइटिंग के लिए। तो ये भी फ्रेंड्स हमें साथ ही साथ में, क्योंकि अवार्ड से देखिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और अलग से आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने लॉन्च किया है एक रेनबो सेविंग अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? विशेष रूप से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, उनके लिए इंद्रधनुष बचत खाता
ये किस लघु बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है इस रेनबो सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। अब ये जो रेनबो सेविंग अकाउंट है ना, ये हाई इंटरेस्ट रेट और एडवांस्ड डेबिट कार्ड फैसिलिटी के साथ में आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2015 में बैंकों को अपने रूपों और आवेदनों में एक अलग कॉलम थर्ड जेंडर को शामिल करने का निर्देश दिया था। पहले कौन कौन सा था जेंडर में, आपको मेल फीमेल दिखता था, लेकिन 2015 में RBI के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि तीसरा एक जेंडर में एक और कॉलम ऐड किया जाएगा, थर्ड जेंडर। कुछ और हम लोग बैंकिंग करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 67th फाउंडेशन डे मनाया अपना 1 जुलाई को। ओमनी कार्ड बना पहला RBI लाइसेंस PPI टू लॉन्च, जिन्होंने कैश विड्रॉल अक्रॉस ऑल ATMs पैन इंडिया इसे लॉन्च किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT। और PNB मेटलाइफ ने लॉन्च किया इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। एक्सप्रेस कार लोन जो है ये लॉन्च किसने किया है? HDFC बैंक ने। तो ये हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी सभी न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब हमारा टाइम आता है स्टैटिक GK के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का। तो देखते हैं आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द पंचायती राज सिस्टम? वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे राजस्थान। तो पंचायती राज सिस्टम जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है पार्ट 9 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और राजस्थान पहला स्टेट था जिसने इसे इम्प्लीमेंट किया था। 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए फ्रेंड्स संशोधन किया गया था। वो कौन सा संशोधन हुआ था? आंसर हो जाएगा 73rd नंबर का अमेंडमेंट किया था, जिससे पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा जो है मिल सके। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज सिस्टम के जो है वो 3 टायर हैं। सबसे अगर हम बात करते हैं लो लेवल पे तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल की बात हो रही है, उसके बाद पंचायती समिति ये ब्लॉक लेवल पे है, और पंचायती समिति के बाद है जिला परिषद जो कि आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये 3 टायर हैं आपके पंचायती राज सिस्टम के। इसके बाद है हु कैन डिसॉल्व अ जिला परिषद? अब देखिए 3 टायर में मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर का टायर कौन सा है? जिला परिषद। तो जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, स्टेट गवर्नमेंट। तो जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको बनाती है, और उसको डिसॉल्व कौन कर सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। अगला है द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट डजन इंक्लूड दी? तो 3 टायर में से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो देखिए पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद ये तीनों ही इंक्लूड है, तो आपका आंसर हो जाएगा विलेज कमेटी। तो विलेज कमेटी जो है ये जो 3 टायर सिस्टम है इसमें इंक्लूड नहीं है। तीनों टायर में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बात आती है ग्राम पंचायत की विलेज लेवल पे, पंचायती समिति जब ब्लॉक लेवल पे आ जाता है, और जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा पहला जो नेशनल पंचायती राज डे था उसको डिक्लेयर कब किया गया था? 24 अप्रैल 2010 को। उसके बाद 2011 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर एक साल 24 अप्रैल को अब नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला टर्म हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर लेती हूँ, मुझे पहले क्वेश्चन में करना था बट कोई बात नहीं। जो पंचायती राज सिस्टम है, अगर इसको अडॉप्ट करने की बात आएगी कि सबसे पहले अडॉप्ट कौन से स्टेट ने किया था, तब आपका आंसर होगा राजस्थान। लेकिन ये स्टार्ट सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आप लगा के आएंगे आंध्र प्रदेश। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो जो ये पहला क्वेश्चन था ना पंचायती राज व्यवस्था वाला, यानी इसको अडॉप्ट करने की बात आई थी, तो सबसे पहले अडॉप्ट किसने किया था? ध्यान रखेंगे राजस्थान ने, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब फ्रेंड्स हमारा टाइम आता है रिवीजन करने का, तो आप लोग साथ ही में आंसर्स को मार्क ज़रूर करिएगा। विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। तो जो स्कीम की घोषणा करी गई उसका नाम है पीएम श्री योजना। नेक्स्ट है हमारा हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है विनेश कुमार त्यागी। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी? राइट आंसर है मनोज पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड एक्टर किच्चा सुदीप एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पुण्यकोटि दत्तू योजना? तो कौन सी स्टेट है? तो कर्नाटक ने जो है कर्नाटक ने अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। With adding 3 new districts in the state, how many total districts have become in छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में अभी 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं, तो अब छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं 31। Who inaugurated नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज एट जैसलमेर हाउस इन न्यू दिल्ली? तो फ्रेंड्स इसे जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव RO वाटर इन एवरी हाउस? कौन सा गांव है उत्तर प्रदेश का जो कि पहला गांव बन गया जहां हर एक घर में RO का पानी है? तो गांव का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा भारतौल। अगला है पीएम मोदीज अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जॉइंटली अनवील्ड यूनिट 1 ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? तो इसका यूनिट 1 का अनावरण किया है और ये इंडिया और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जॉइंटली किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द हिस्टोरिक राजपथ एंड द सेंट्रल विस्टा लॉन इन द इंटरनेशनल कैपिटल दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो देखिए जो राजपथ है ना उसका नाम अब क्या किया जाएगा? कर्तव्य पथ। फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा था। जो ब्लू ड्यूक है बटरफ्लाई है, इसे स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है सिक्किम स्टेट ने। एंड लिक्विड टेलीस्कोप को जो है वो सबसे पहला स्टेट जिसने लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया है वो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है मनोज सेठी एंड मानस कुमार प्रधान। थैंक यू सो मच कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं। और प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस हैं ना आप उसका आंसर ज़रूर करें। तो चलिए फिर आपका टाइम आ गया। पहला क्वेश्चन है कि ई अधिगम जो स्कीम है, ई अधिगम जो योजना है, इसे किस राज्य सरकार ने शुरू किया? सेकेंड क्वेश्चन है कि इसरो विल सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट वीनस बाय विच ईयर? किस वर्ष तक इसरो जो है शुक्र की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान को भेजेगा? तो वो ईयर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी हमारी आज की वीडियो हो गई है पूरी फिनिश। आई होप सो कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत मस्त चल रही होगी और आप लोग ऐसे ही देखिए मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आसान लगेगी और आप उसे कर भी सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।